आप सोच रहे हो कि आपके विचार अपने हैं, नहीं, आपकी थॉट ओपिनियन कुछ अपना नहीं है। 15-20 साल जीवन के दे दिए और व्यक्ति को कुछ आइडिया नहीं कि क्या करना है, और हम सोचते हैं हम ब्रेन वॉश नहीं है, हम टोटली ब्रेन वॉश्ड है। सो गुरु जी, जैसे कि आपने मुझसे कहा था कि हमारा जो ओपिनियन है वो हमारा खुद का नहीं होता, वो वर्ल्ड रूलर्स द्वारा क्रिएट किया गया होता है। इस बात को आप थोड़ा डीप में इवैल्यूएट करेंगे प्लीज? ये जो हमारा ओपिनियन है ना, ये बहुत मैटर करता है। हम जो पूरा ग्लोब देख रहे हैं, पूरा विश्व देख रहे हैं, ये ओपिनियन का परिणाम है। एक ओपिनियन बनता है तो उसके हिसाब से रूल बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं, लॉस बन जाते हैं ना, कानून बन जाते हैं। सोसाइटी उसके अकॉर्डिंग डेवलप होती है, एजुकेशन उसके अकॉर्डिंग डेवलप होती है। मतलब खाद्य पदार्थ से लेके कपड़ों से लेके हर एक चीज ओपिनियन मैटर करता है। हमारी फिल्में वैसी बनती है, हमारी शिक्षा उसके अकॉर्डिंगली हो रही है, ठीक है, सिविलाइजेशन वैसे डेवलप हो रही है। ओपिनियन बहुत मैटर करता है। तो ये ओपिनियन जो है ना, ओपिनियन मतलब किसी भी व्यक्ति के ओपिनियन को कैसे हैक कर लेना, मतलब सभी के ओपिनियन को, एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, मतलब सभी व्यक्तियों के ओपिनियन को हैक कर लेना, मतलब कंट्रोल कर देना, जो आप चाहो उसके अकॉर्डिंगली उनका ओपिनियन हो। अगर उनका ओपिनियन आपके अकॉर्डिंगली हो गया तो आप वर्ल्ड रूलर बन गए। तो वर्ल्ड रूलर जो हैं, जो वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं, अब ये बहुत कॉन्स्पिरेसी है इसमें, वर्ल्ड रूलर को थोड़ा सा इसमें लाइट में डालता हूं, उसके बाद में ओपिनियन पे आऊंगा। अब जैसे वर्ल्ड रूलर जो है, बोलते हैं इनके कई तरह के नाम दे रखे हैं, तो रॉकफेलर्स एंड रॉथस्चाइल्ड, इस तरीके से ये जो है ना रूलर। अब जैसे अब पता नहीं ये सही में रूल करते हैं नहीं करते, या खाली नाम बदनाम कर रखा है, क्योंकि डेफिनेटली जो सही में रूल करता है वो, उसको तो मतलब वो इतना कंट्रोल करेगा, वो जैसा चाहे वैसी चीजों को मैनिपुलेट कर दे, लोगों को भटका सकता है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि वो लोग अर्थ में ही रहते हो, मतलब वो इतने पावरफुल लोग होंगे। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आज है ना, उनके पास 50-100 साल आगे की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ऐसा एग्जांपल के रूप में समझो, मानो आपके दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत है और पूरी दुनिया को आप कंट्रोल करते हो, तो आपके पास सबसे बेस्ट चीजें होंगी नहीं होगी, सबसे अच्छे कपड़े होंगे, सबसे अच्छा भोजन होगा, सबसे अच्छी ट्रीटमेंट होगा, एजुकेशन होगी, सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, सबसे आप कहोगे सब कुछ मेरे लिए। और ये छोटे रूप में आपको दिखता भी, जितने भी अमीर लोग हैं उनका घर सबसे बढ़िया होता है, उनके पास बढ़िया से बढ़िया कारें होती हैं, नई कार आती है उनके पास आ जाती है, पहली ऑर्डर दे देते हैं, यहाँ तक कि फिल्में जो बनती है रिलीज बाद में होती है, पहले उनके पास होती है। तो ये ना, ये छोटा एग्जाम्पल के रूप में समझो। सोचो जो वर्ल्ड पे रूल करते हैं, पूरे ग्लोब पे रूल करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि वो धरती पे रहते हो सकता है स्पेस में कहीं रहते हो, मून पे रहते हो, मार्स में रहते हो, या स्पेस में कहीं रहते हो किसी सैटेलाइट में, और अर्थ में भी रहते हो, मतलब उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो इस तरीके से चीजों कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, जैसे कि अब हमारे ओपिनियन को कैसे, हमारा जो ओपिनियन है, जो हमारी थॉट्स है, हम सोच रहे हैं कि मैंने सोचा ये सही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब राइट विंग है, लेफ्ट विंग है। अब जो राइट विंग को फॉलो करते हैं ना, और जो लेफ्ट विंग को फॉलो करते हैं, लेफ्ट विंग वाले सोचते हैं कि ओ हमारी चीज सही है, हमारी चीज सही है, राइट विंग वाले सोचते हैं कि हम सही है। तो ये जो लेफ्ट विंग वाले इतना शोर मचाते हैं, या राइट विंग वाले जो भी चीजें करते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो लोग सोच रहे हैं कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या वो चीजें कर रहे हैं, या वो किसी अपने नेता को फेवर कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर राहुल गांधी को जो वोट कर रहे हैं ना, वो राहुल गांधी को वोट करने के लिए मैनिपुलेट किए गए हैं। जो मोदी को वोट कर रहे हैं, वो मोदी को वोट करने के लिए मैनिपुलेट किए गए हैं, ठीक है। समझ रहे? कहने का मतलब यह है कि जैसे कि सोशल मीडिया हो गई, हमारे हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है, ऑल द टाइम मोबाइल रहता है। आप सोच रहे हो कि आपके विचार अपने हैं, नहीं, आपकी थॉट ओपिनियन कुछ अपना नहीं है, उसमें चीजें देख रहे हो जैसे, मतलब ये ऐसा है, ओपिनियन फैशन की तरह है, जैसे चाहे वो वैसे बदल दे। आप क्या मोबाइल में सुबह शाम स्क्रॉल करे जा रहे हो, जो भी चीज आ रही है उसको आप कंज्यूम करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा। तो हमारे हाथ में जो मोबाइल है ना, हमारे हाथ में जो मोबाइल है, उसमें हम स्क्रॉल करे जा रहे हैं, और हम धीरे 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 उन विचारों को कंज्यूम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, थॉट्स को, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना ओपिनियन बनाते हैं, और हम सोचते हैं हम ब्रेन वॉश नहीं है, हम टोटली ब्रेन वॉश्ड है। हमें सीधे तौर पर नहीं पता लगता कि किसने कर दिया, मगर धीमा 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 हम जिस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, धीमा धीमा, और किसी चीज से हेट कर रहे हैं, किसी को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हम चीजें वैसी देख रहे हैं। तो गुरु जी, जैसा कि आपने बताया कि वर्ल्ड रूलर्स जो है हमारे ओपिनियन को दिखता नहीं है हमें ये चीज, पर हमारे ओपिनियन को कहीं ना कहीं वो कंट्रोल कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, वैसे और चीजों के थ्रू। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एजुकेशन का इसमें क्या रोल है। जैसे कि सोशल मीडिया का तो मुझे समझ में आ गया पार्ट, पर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो पिछले 100 साल 150 साल से बदला नहीं है। जहां तक है, मैंने जहां पे भी देखा पढ़ा सुना है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है 100 साल से बदला नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या आपको लगता है कि इसमें एजुकेशन सिस्टम का कोई रोल होगा हमारे ओपिनियन में, या वर्ल्ड रूलर्स हमें मतलब स्लेव्स बनाने में कुछ रोल हो सकता है इसका? राइट।
ये बहुत महत्वपूर्ण समझना है। देखो एक चीज समझो कि एजुकेशन जो है ना, शिक्षा, थोड़ा पहले के जाते हैं, हिस्ट्री में पीछे जाओ ना भारत में, तो पहले गुरुकुल हुआ करते थे। पता है, वहां पर ना मनुष्य का चरित्र निर्माण होता था, चरित्र जो है निखरता था, उसमें बताते थे हिस्ट्री के बारे में, ऐसी चीजें बताते थे जिससे ना व्यक्ति की बुद्धि खोले, वो गुलाम ना हो, स्वतंत्र हो जाए, शक्तिशाली हो जाए। मगर अब का एजुकेशन सिस्टम देखोगे ना, उसको ना वो मनी के दायरे तक मतलब सेंट्रिक है। और एक मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो फर्स्ट क्लास में एडमिशन हुआ, उसको 12th में स्कूल क्रॉस कर लिया, जब वो बाहर निकलता है ना, उसको कुछ आइडिया नहीं अपनी लाइफ के बारे में, किसी चीज के बारे में उसको कुछ आइडिया नहीं क्या हो रहा है संसार में। वो एब्सोल्युटली आइडियलेस है, उसको कोई क्लू नहीं है क्या है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, उसके अंदर पहले से कुछ संभावना या स्किल है, वो स्कूल के बाहर कुछ अपनी इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो हो सकता है उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली कुछ कर ले। ज्यादा कुछ नहीं होता, बेसिक मैथ हो सकता है, किसी को बहुत ज्यादा मैथ में इंटरेस्ट हो तो बात अलग है, वो आगे कोई एडवांस स्टडी कर ले, वो उसके अपना स्किल है जो बचा कुछ बच गया जो स्कूल से। मगर स्कूल व्यक्ति को कुछ ऐसा नहीं सिखाता जो शक्तिशाली बने, वो उसको स्लेव होना सिखाता है, लिमिट कर देता है, एग्जाम सिस्टम बना दिया, चीजें बहुत लिमिट कर दी है, ऐसे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन जो यूजलेस से है, आप देखोगे, मतलब उससे व्यक्ति का चरित्र नहीं निकलता। वो शक्ति सोचो, 12 साल दे दिए, 12 साल, ग्रेजुएट होता है व्यक्ति 15 साल दे दिए, फेल हो गए तो 17-18 साल और लगा लो, 20 साल लगा लो, 15-20 साल जीवन के दे दिए, और व्यक्ति को कुछ आइडिया नहीं कि क्या करना है। उसके बाद फिर वो प्रोफेशनल स्टडी कर रहा है, वो जा रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, उसके बाद भी कुछ बात नहीं बन रही, फिर वो यहाँ कुछ समझ रहा है, कुछ वहां समझ रहा है, बड़ा स्ट्रगल कर रहा है, फिर जाके वो अपनी रोजी रोटी कमा पाता है। सोचो इस लेवल पे पुअर है हमारा एजुकेशन सिस्टम। ये एजुकेशन सिस्टम जो है ना, बनाया ही ऐसा गया है कि कोई भी व्यक्ति, एजुकेशन का मतलब क्या है, एजुकेट हो जाना, मतलब आपके अंदर शिक्षित हो जाना, समझ आ जाना, जागृति आ जाना, आपके अंदर होश आ जाना। एक बोलते ना, एक व्यक्ति अनपढ़ है तो बेचारे को कुछ नहीं पता, उसका लोग शोषण कर देंगे, अनपढ़ है उसको शोषण कर देंगे, मगर पढ़े लिखों को शोषण होता है अब तो, ठीक है। अनपढ़ का इसलिए शोषण होता है कि उसको पता नहीं है सत्य क्या है, क्योंकि अब जो पढ़ लिखे वो तो अनपढ़ से ही बदतर है, ठीक है। तो उनका शोषण हो रहा है, शोषण कर रही है, वर्ल्ड रूलर हर तरह का शोषण कर रहे हैं उनका, सरकारें बनती हैं, उनको जो चाहे वैसे मैनिपुलेट करती है, दुनिया भर के प्रोटेस्ट होते हैं, दंगे होते हैं, करप्शन होता है, सब कुछ जैसे चाहे वो वैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, हमें उलझा रखा है। और ये एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा हिस्सा, क्योंकि बच्चा वहां जाता है और जवान होकर निकलता है, और उसका दिमाग जो है ना, वो ज्यादा से ज्यादा स्लेव हो गया होता है, ऑक्यूपाइड कर दिया होता है, तो जीवन की 10-15 साल दे दिए होते हैं, और उसको ज्यादा कुछ नहीं मिलता, बेसिक जो है ना, बेसिक चीजें समझ पाता है वो। और ज्यादातर लोग जो पढ़ते हैं उनको याद भी नहीं होता उन्होंने क्या पढ़ा था, थोड़ा बहुत मैथ। हाँ जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट जैसा कि आपने बताया मुझे मैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेसिकली यूजलेस है हमारे लिए। वो सिर्फ सिलेबस बनाता है, 15-20 साल अपनी लाइफ को उसको प्रोवाइड करते हो और आप माइंडलेस होकर बाहर आते हो उससे बेसिकली। तो अगर किसी को एक्चुअल रियल एजुकेशन पानी है, अपना माइंड सेट करना है किसी चीज के प्रति, या मतलब इनलाइटन होना है जैसे कह सकते हैं, हिंदू धर्म में कैसे जैसे आत्म साक्षात्कार इनलाइटन होना है, तो कैसे हो सकता है मतलब आज के टाइम में? देखो ये सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है और बहुत वास्ट है, मगर मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, अब नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो सब समझो एक चीज, हम यहाँ पर क्या बात, हमारा विषय क्या था कि ओपिनियन, हमारा अगर ओपिनियन ही सही नहीं है ना, तो हमारी दिशा गल चली जाएगी सब कुछ। तो ओपिनियन को कैसे करा जाएगा सही, सबसे पहले आपके अंदर फ्रीडम होनी चाहिए। अगर आप फ्रीडम ही नहीं है आपके अंदर, स्वतंत्र ही नहीं है आप, तो आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो, फिर आप एक सर जो है ना ब्रैकेट के अंदर फंस जाओगे, एक लिमिटेड दायरे में फंस जाओगे, और उसी में आप अटके रह जाओगे, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, और आप जीवन भर खाना रोजी रोटी कमाने में ही अटक जाओगे। भले आपके पास कार हो, घर हो, कुछ हो, मगर वो दायरा हो जाएगा कि उस कार को मेंटेन करना, उस घर को मेंटेन करना है, या उससे बड़ा घर लेके उसको मेंटेन करना है, उससे बड़ी कार लेके उसको मेंटेन करना है, सोसाइटी के अकॉर्डिंगली चलना है, वो बहुत लिमिटेड, और उसमें कुछ सुख नहीं मिलता, हम सुख के पीछे भाग रहे हैं। तो सबसे पहले चरित्र निर्माण, ये तो स्कूलों के अंदर होना चाहिए कि चरित्र निखारे, उस व्यक्ति की संभावना को पढ़ाया जाए, समझ रहे हैं ना, तो हमारी संभावनाओं को खोला जाए। मगर हमारा विषय अभी जो है मेनली हाईलाइट, ये बहुत बड़ा विषय, चरित्र निर्माण और एनलाइटमेंट और शिक्षा, ये बहुत बड़ा विषय। फिलहाल हम जो रोशनी डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, ये इसको हम अलग अलग टुकड़ों में कर सकते हैं। अभी जो हमारी रोशनी ना, मुझे बताने के लिए, ये अवेयरनेस के लिए, कि आप ध्यान से समझो, आप सोच रहे हो आपका जो ओपिनियन है ना, वो आपका है, सही में आपका नहीं है, ये बहुत बड़ा झूठ है आपके जीवन में, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है, इससे बड़ा कुछ झूठ हो भी नहीं सकता। जो आप सोच रहे हो, मैं सोच रहा हूं, मैं डिसाइड कर रहा हूं, मैंने ये पकड़ा, इसको वोट दे दिया, मैं उसको प्यार करता हूं या उससे नफरत करता हूं, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ तक का रिलेशनशिप भी आपके अपने कंट्रोल में नहीं है।
आपस में आप लड़ाई कर सकते हैं चीजों को लेके, सोसाइटी को लेके। आप पूरी तरीके से आपके माइंड को हैक कर लिया गया है। किनके द्वारा? वर्ल्ड रूलर के द्वारा। क्योंकि जो भी आप देख रहे हो आपको सीधे तौर पे ना पता लगे, मगर धीरे धीरे सोशल मीडिया, ठीक है, ये जितनी भी सोशल मीडिया आपके माइंड को कंट्रोल कर रही है। जो मूवीज हैं ये हर तरीके से आपको व्यर्थ बना रही है। आप कुछ देखते नहीं, सारे एजेंडे इन मूवीज में होते हैं। सारे एजेंडे, जितने भी एजेंडे जैसे आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, वो एक आदमी को वो कमजोर सा बनाना चाहते हैं लिल प्लाजा, तो वो मूवीज के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा बनाएंगे, ठीक है। या औरतों को वो चाहते हैं उनका शोषण करना, तो कैसे करेंगे? उनको एक्सप्लॉइट करना, ये मूवीज के द्वारा वो बनाएंगे। तो वो मतलब चीजें टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और मतलब चरित्र जो है ना, सिविलाइजेशन को अजीब अवस्था में ले आएंगे और डिस्ट्रक्शन कर देंगे। मतलब हम एक स्लेव हैं, हम स्लेव हैं। हमको इस चीज का रियलाइजेशन भी होगा, हमें इतना एंगेज कर दिया उन्होंने कि हम स्लेव हैं, हमको ये भी रियलाइजेशन नहीं है। जिस दिन हमें ये रियलाइजेशन हो गया ना कि हम स्लेव हैं, ठीक है, ये मनी कितना बड़ा एक फ्रॉड है, मनी और ये सब चीजें जिसके हम पीछे भाग रहे हैं, मॉनेटरी कैसे कंट्रोल काम करती है, ये चीज हमें समझ आ गई, तो रेवोल्यूशन उसी दिन से शुरू हो जाएगी और यही चीज रेवोल्यूशन लाएगी। तो ये मत सोचना कि दुनिया सुधरेगी तो मैं सुधरूंगा, दुनिया तो बदल रही, मैं क्या करूं बदल के। आपको अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी। आप जो नौकरी कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जहां पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो करते रहें, मगर धीरे धीरे पहले से शुरुआत, स्वयं से शुरुआत करें धीरे धीरे, ठीक है। आप कोशिश करेंगे तो रास्ता अपने आप मिलेगा। आप सोचेंगे कैसे करूं, पता ही नहीं, किसी को कुछ नहीं पता होता। पहले आप डिसाइड करें, दृढ़ निश्चय करें करना है, उसके बाद चीजें होना शुरू होंगी। पहले किसी को कुछ नहीं पता होता, मगर समय के साथ साथ पता लगता है। तो गुरु जी, जैसा कि आपने हमें बताया कि जो वर्ल्ड लीडर्स है हमारा ओपिनियन कैसे मतलब ब्रेन वॉश करते हैं, हमें बेसिकली ब्रेन वॉश करके स्लेव बनाया जा रहा है। तो हमें खुद को ही मतलब हमारी लाइफ को बैलेंस आउट करना पड़ेगा धीरे धीरे करके, दुनिया की परवाह करे बिना। एक्चुअली ये चीज तो मैं आपकी बातों से समझा। तो अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति मतलब इस सिस्टम से बाहर आना चाहता है कि मतलब अपना ओपिनियन अपना होना चाहिए, बाकी दूसरी चीजों से इन्फ्लुएंस ना हो जल्दी से, मतलब लोगों की इतनी परवाह ना करे, बाकी चीजों से इन्फ्लुएंस ना हो इतना, तो मतलब कैसे संभव हो, कैसे करना चाहिए, कैसे कर सकता है वो? देखो, वैसे तो ये बहुत बड़ा कार्य है, मगर सबसे पहले शुरुआत कैसे करी जाए, ठीक है। आपको क्या करना है, न्यूज जो है ना कम से कम देखो। जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है वो कहीं छुप नहीं सकती, कि कुछ शेयर मार्केट में चेंज हो गया, कहीं लॉकडाउन हो गया, कुछ बड़ा हो गया, सरकार ने कोई लॉ बना दिया, वो छुपेगा नहीं, क्योंकि सबको ही पता है। तो पहले कम से कम न्यूज देखिए या देखिए मत। सोशल मीडिया को उतना देखिए जितने आपके काम के लिए आवश्यक है, ठीक है। आप कुछ मनोरंजन के लिए कुछ देखना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, वो मनोरंजन के लिए उसमें जो गार्बेज डाला गया है, उसके अंदर जो मैनिपुलेशन डाला गया है, उससे आप बचें जितना आपको समझ आए। तो ये चीजों पे आप करें। और दूसरा, थोड़ा अपने आप को एकांत में समय दे, कुछ समय बिताए एकांत में, जहां पर नो टीवी, नो सोशल मीडिया, नो दोस्त, नो फोन, नो दिस नो दैट, बिल्कुल शांत ध्यान करें। ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। अगर आप ये भी कर ले तो ईमानदारी से आप पाएंगे आपके अंदर अवेकनिंग आनी शुरू होगी। देखो, हर स्टेप, पहला स्टेप छोटा ही होता है। पहले छोटा स्टेप पूरा करिए। अगर छोटा पूरा नहीं कर पाएंगे तो बड़ा तो हो ही नहीं सकता। कल्पना से कुछ नहीं होता कि कल्पना कर लो हो जाएगा। एक्शन लेना पड़ता है। एक्शन आज छोटा हो सकता है, बहुत छोटा दिख सकता है, मगर इसका इम्पैक्ट दूरगामी में बहुत बड़ा होता है। मतलब लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग डिस्टेंस में आप जब देखेंगे ना चीजों को, तो उसका इम्पैक्ट बड़ा होता है। धीरे से आज छोटा दिख रहा है, तो सबसे पहले शुरुआत यहां से करें। बहुत अच्छी बात कही आपने गुरुजी की अगर आपको बदलना है, चेंज लाना है, तो छोटी चीजों से शुरुआत करनी पड़ेगी अपनी डेली हैबिट में मतलब देनी। सोशल मीडिया कम देखे, थोड़ा सा जल्दी से क्या कहते बातों में ना आए, न्यूज कम देखे, हो सके तो ना ही देखे न्यूज, बड़ी न्यूज तो छुपेगी नहीं हमसे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।